नज़र रखिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर वंदना भारती जुड़ी हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच इजीनाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज किस तरह से ट्रेड करें, क्योंकि कल तो कुछ क्यूज़ थे नहीं, यूएस के मार्केट बंद थे, लेकिन उसको देखते हुए आज क्या रणनीति अपनाएं कमोडिटी मार्केट में? जी गुड मॉर्निंग पूजा। कल हम लोगों ने मैसिव मूव आता हुआ देखा था सिल्वर में, और सिल्वर जो है नई ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। कॉमिक्स में तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ ही रहा है, लगा रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि $36 की तरफ ये कमोडिटी जा रही है। तो आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन आता है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, 93,500 के करीब बाय करना चाहिए। थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगी टारगेट को, 94,500 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 93,200 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि एक मैसिव मूव अभी भी यहाँ पे है और धीरे धीरे सिल्वर यहाँ पे 96,000 के करीब जा सकती है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में भी ग्रेजुअली यहाँ पे एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 65-30 के करीब भी यहाँ बाइंग करते हैं, तो 6600 का टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6500 का। और इस लेग ऑफ रैली में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 6600 से 6620 तक जा सकता है क्रूड ऑयल का। ठीक है, थैंक यू वंदना जी आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो टारगेट है 6600 का क्रूड के लिए। सिल्वर पर भी कंडीशनल बाय ही है, 93,500 के पास मिले तब यहाँ पर एंट्री लीजिए। 94,500 टारगेट थोड़ा रिवाइज हुआ है और 94,500 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एंट्री लीजिए 93,500 पर अगर खरीदारी करनी है आपको सिल्वर में तो चलिए ये है रणनीति आज कमोडिटी मार्केट की। बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी हाँ, तो सबसे पहले आज बात करते हैं बॉश की, जहाँ पे यूबीएस ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 20,000 रुपीज़ का किया है। उनका मानना ये है कि अगर हम नतीजों की बात करें Q4 की, तो वहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला था नतीजों में। हालांकि मैनेजमेंट का कहना यह है कि कहीं पे आगे जाके मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट एक क्लियर पाथ जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे जाके अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे फिलहाल कंपनी है और इसीलिए उन्होंने एक सेल रेटिंग बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं नज़ारा टेक की, जहाँ पे टारगेट प्राइस जो है वो कई जो ब्रोकरेज से उन्होंने कट किए हैं। तो सबसे पहले जेफरीज की बात करते हैं, जिन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कट करके 650 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे Q4 के नतीजे या इस कंपनी में भी एक वीक देखने को मिले थे। इसी के बाद अगर बात करें सेगमेंट्स की, तो किडोपिया में कहीं पे वीकनेस जो है वो अभी भी देखने को मिली थी, और इसी के साथ साथ कहीं पे मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला हमें स्पोर्ट्स कीड़ा में, अगर ई स्पोर्ट्स की बात करें तो। और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 650 रुपीज़ का किया है, जबकि CLSA ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 525 रुपीज़ का किया है। उनका भी मानना यह है कि कहीं पे Q4 में वीकनेस देखने को मिला। इसी के साथ साथ सब्सक्राइबर लॉस देखने को मिला था हमें किडोपिया में, और जो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट है उसमें भी एक स्लोडाउन हमें इस क्वार्टर में भी देखने को मिला था, और इसीलिए उन्होंने भी टारगेट प्राइस कट किया है। अगली बात करते हैं ऑरोबिंदो फार्मा की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1350 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे Q4 के रिजल्ट जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ ग्रोथ जो है आगे जाके जो यूजिया करके जो उनका सेगमेंट है उसकी वजह से एक ड्राइव होते हुए हमें देखने को मिल सकता है आगे जाके। मार्जिन जो है वो 22% पे देखने को मिल सकता है FY25 में, और इसी के चलते उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 1350 रुपीज़ का किया है। और आखिर में बात करते हैं बैंक्स की, जहाँ पे यूबीएस ने ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग किया था, और यहाँ पे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने अपना जो व्यू है और आउटलुक है वो उन्होंने दिया था। और इसी के चलते अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो उनका मानना है कि कहीं पे बिजनेस ग्रोथ जो है वो हाई टीन्स में रह सकता है। निम्स जो है वो कहीं पे मॉडरेट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट ROE का टारगेट जो है वो 17 to 18% का है बैंक के लिए, इंटरनल टारगेट जो होगा वो। और इसी के साथ साथ आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट में उनका मानना है कि कहीं पे थोड़ा 60 to 70 बिप्स का जो इंचअप है वो हमें देखने को मिल सकता है, बट आगे जाके ओपेक्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। इसकी वजह से हमें कॉस्ट रेशियो इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर माने तो उनका भी मानना है कि कहीं पे मीडियम टर्म टारगेट जो था उनका कि इंडस्ट्री से 300 to 400 बिप्स से ज़्यादा ग्रो करना है, वो उन्होंने वैसे ही बरकरार रखा है। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे निम्स जो है वो भी 3.8 पे ही रहेंगे या फिर इसके आगे जा सकते हैं, और आगे जाके उनका मानना है कि कहीं पे ROE जो है वो सस्टेन रहेगा 18% पे ही। तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू इन बैंक्स की तरफ से भी आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके इन सब कंपनीज पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से और ब्रोकरेजेस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है।